तो उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखें खुलते ही वो बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक उसके बिस्तर के सामने रखा था, लेकिन आईने के अंदर उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे आईने के अंदर से झांक कर देखा और फिर भागता हुआ कहीं गायब हो। कि आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया छुपी होती है, जो आमतौर पर कभी हमें नजर नहीं आती, या वो हमारी नजरों के सामने होती है लेकिन हमें उसे देख नहीं पाते। दादी कहती थी आईने की दुनिया के पीछे अतृप्त आत्माओं का घर होता है, लेकिन ये बात कितनी सच है या फिर महज बचपन में सुनी कुछ कहानियां हैं। बचपन में दादी कहती थी कि रात को कभी खुले आईने के सामने मत सोना, क्योंकि अगर रात के पहर उस पार की किसी अतृप्त आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी या अपने साथ तुम्हें भी उसी दुनिया में ले जाएगी। बचपन में तो मुझे दादी की ये बातें सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन जब बड़ी हुई तो उनकी हर बात में मुझे अंधविश्वास और बच्चों को बहलाने वाली कहानियों के सिवा और कुछ नज़र नहीं आया। आज जब मैं अपने नए घर की शिफ्टिंग करते हुए अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो मुझे दादी की कही हुई ये बातें याद आ गई। शुभम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इस घर में कुछ अधूरा सा है? अधूरा? क्या अधूरा? आईना। नया घर बनाया और उसमें आईना ही नहीं है। मुझे एक एंटिक मिरर लेना है। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में काफी अच्छी एंटिक चीजें मिलती है। चलो ना, आज वही चलते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। नीति शुभम के साथ बंजारा मार्केट गई। पूरे मार्केट में खूबसूरत एंटिक सामान की भरमार थी। नीति ने काफी सारी दुकानों पर कई सारे आईने देखे, लेकिन जैसा आईना उसे चाहिए था वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उफ यार, मैंने तो सुना था यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन जैसा आईना मुझे चाहिए वैसा कहीं नहीं है। नीति ने तो इतना कहा ही था कि तभी एक बंजारन अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आईना चाहिए ना छोरी तने? हमारे साथ चल, इतना सुंदर आईना है हमारे पास। तू देख लेगी ना तो तने देखते ही पसंद आ जाएगा। अरे सोच के रही है, चल। नीति और शुभम उस बंजारन के साथ उसकी दुकान पर आए, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग था। दुकान के अंदर बुझी बुझी रोशनी और अगरबत्ती की एक अजीब सी गंध थी। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पर? अरे अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी तो उसी की वजह से ये धुआं हो गया है। ये देख छोरी, तेरा आईना कति तेरे जैसा खूबसूरत। आईना तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही आईना चाहिए था। मैं जानू हूँ छोरी, और यो आईना मैंने थारे लिए ही संभाल के रखा था। मेरे लिए ही संभाल के रखा था से आपका क्या मतलब है? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता छोरी, और मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने यो आईना किसी ऐसी छोरी के लिए संभाल के रखा था जिसके परिवार में खुशी आने वाली हो। तेरे पेट को देख के ही मैं समझ गई थी कि थारे भीतर नन्ही सी जान पल रही है। जब म्हारे को म्हारा बच्चा होने वाला था ना, तब म्हारी सास ने मने यो दिया था, और जब म्हारी बेटी को बालक होने वाला था तो मैंने यो उसे दिया था, पर वो बेचारी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब म्हारा तो इस दुनिया में कोई है ना, तो तू गर्व से है तो तू इसे ले जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो शुभम, आगे चलते हैं। अरे क्या हो गया छोरी, ले जाना। सुबह से हमारी बोनी भी ना हुई है, तेरा बहुत बहुत एहसान हो जाएगा छोरी। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। नीति का आईना लेने का मन तो नहीं था, लेकिन उसने बंजारन का मन रखने के लिए वो आईना खरीद लिया। मगर उसका मन कुछ बेचैन सा हो गया। उसने बंजारा मार्केट से कुछ और शॉपिंग भी नहीं की और सीधी घर वापस आ गई। इतना बड़ा आईना मैं ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा यार, कहीं टूट न जाए। नहीं, रहने दो, तुम इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो, बाद में इसे ऊपर रख लेंगे। क्या यार, सुबह तो तुम हल्ला मचा रही थी कि ऊपर आईना नहीं है, और अब जब आ गया तो कह रही हो कि स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुभम ने आईने को नीचे स्टोर रूम में रख दिया। नीति शुभम के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार आईने की तरफ ही जा रहा था।
उसके दिमाग में बंजारन की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम्हें उस बंजारन की बातें कुछ अजीब नहीं लगी शुभम? मतलब उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? और उसकी बेटी की कहानी। अरे इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं नीति। अरे पुरानी औरतों को अक्सर देखकर ही सब पता लग जाता है। और रही बात उसकी बेटी की कहानी की, तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तो अपना दुख तुम्हारे साथ बांट लिया। कल मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। शुभम नीति को समझाकर सो गया, लेकिन नीति उन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके देर रात उसे नींद आई। सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखें खुलते ही वो बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक उसके बिस्तर के सामने रखा था, लेकिन आईने के अंदर उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे आईने के अंदर से झांक कर देखा और फिर भागता हुआ कहीं गायब हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।